हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है कि इस चैप्टर में हमें क्षेत्रफल और आयतन याद करना है। किसका? किसी पृष्ठ का। क्षेत्रफल किसका होता है? पृष्ठीय मीन्स कोई भी एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, पृष्ठ कोई भी हो सकता है। तो क्षेत्रफल और आयतन याद करने के लिए कोई पृष्ठ या कोई सरफेस, जैसे ये कागज, इस कागज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ आकृतियां क्षेत्रफल और आयतन याद करने से पहले पढ़ लेते हैं। ऐसी आकृतियां जो हम पहले पढ़ चुके हैं या फिर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आकृतियां ली हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में उनका क्षेत्रफल भी और परिमाप भी। तो इस तरह से देखिए, पहली आकृति को देखेंगे। पहली आकृति है वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, भुजा गुना भुजा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। दूसरी आकृति है आयत। आयत की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुना ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे ही त्रिभुज, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, और परिमाप का फॉर्मूला है a + b + c। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक आकृति हम और पढ़ चुके हैं जो है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और परिमाप है 2πr। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और r का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या। ये जो r है ये वृत्त की त्रिज्या है। इन आकृतियों को नाम दिया है यहाँ पर समतल आकृतियां। समतल आकृतियां मतलब क्या है कि ये वो आकृतियां हैं जिन्हें आप किसी समतल पृष्ठ पर बना सकते हो। वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, इन आकृतियों का समतल पृष्ठ यानी कि जैसे पेज पर बनाया है, बोर्ड पर, जमीन पर, इस तरह से इन आकृतियों को हम बना सकते हैं। लेकिन इन आकृतियों को हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। इन आकृतियों के हमारे पास 2 साइड्स होती हैं। 2 मीन्स 2 आयाम होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। वर्ग की क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो इसे कह लेंगे हम कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। आयत में हमारे पास एक लंबाई एक चौड़ाई, इसकी मोटाई या ऊंचाई हमारे पास नहीं होती। जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं लेकिन इसकी मोटाई हमारे पास नहीं है। ये वृत्त है, सिर्फ ये छपा हुआ है इस कागज पर, इसकी मोटाई नहीं है जिसे आप अलग से दिखा सको। इसी तरह इन आकृतियों को 2D आकृतियां भी कहते हैं, 2D शेप्स। ये आकृतियां हैं 2 द्विआयामी 2D शेप्स भी हैं ये, क्योंकि इनके 2 आयाम होते हैं। इन आकृतियों के क्षेत्रफल का मतलब, जब हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आकृति जितना स्थान घेरती है, इसके अंदर का जो ये हिस्सा है ये कितना स्थान घेर रहा है। वर्ग, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। आयत में ये आयत के अंदर का कितना पोर्शन है, त्रिभुज के अंदर कितना पोर्शन है, वृत्त के अंदर कितना, तो ये इन आकृतियों के क्षेत्रफल है। और परिमाप होता है इन आकृतियों का एक चक्कर। इस तरह से बाहर की बाउंड्री, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एक चक्कर कंप्लीट करें, तो ये इस आकृति का परिमाप है। इस तरह से त्रिभुज का भी एक चक्कर कंप्लीट करने पर ये त्रिभुज का परिमाप है, और वृत्त एक घेरा ये वृत्त का परिमाप है। तो यह है क्षेत्रफल और परिमाप। अब हमने करना है इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो वो किन आकृतियों के होते हैं क्षेत्रफल और आयतन? वो है ठोस आकृतियों के। ठोस आकृतियां क्या होती हैं? ये है ठोस आकृतियां। इनके बारे में भी आप पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हो। इन आकृतियों की आपको पहचान है। ये आकृति है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, और एक आकृति है गोला। ये हैं आकृतियां जिन्हें ठोस आकृतियां कहते हैं। अब देखेंगे समतल आकृतियों में और ठोस आकृतियों में अंतर क्या है। समतल आकृतियों में हमारे पास 2 आयाम द्विआयामी होती हैं, वो उनकी एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। और लेकिन आप घन में देखोगे, इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। क्योंकि ये घन है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर है। ये सामने से देखने में आपको एक वर्गाकार आकृति दिखाई देगी, और घन जो है ये 6 वर्ग से मिलकर बनता है।
यहाँ समझेंगे, एक घनाकार आकृति लेते हैं, ये आकृति है घनाकार। अब हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये हमें एक वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप पूरी आकृति को देखोगे तो इसके अंदर ऐसे ऐसे 6 पृष्ठ हैं और 6 के 6 सेम वर्ग है। ये दूसरा, इसी तरह से तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और इधर छठा। तो ये हमारे पास 6 पृष्ठ मिलकर, 6 वर्ग मिलकर एक घन आकृति बनती है। इसी तरह से घनाभ में 6 आयत मिलकर बनती हैं घनाभ। ये घनाभ की शेप में है। यहाँ पे आपको सामने से देखोगे एक आयत दिखाई देगी, तो इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से देखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई है। और ऐसे यहाँ पर एक आयत ये है, दूसरी, तीसरी, साइड पे चौथी, इधर पांचवी और इस साइड छठी। तो 6 पृष्ठ हैं एक घनाभ के अंदर। इन आकृतियों को हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ये आकृतियां हैं ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियों का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे अगर मैं एक घन को यहाँ रखती हूँ तो ये स्थान कितना घेरता है, ये तो एक वर्ग जितना स्थान घेरेगा, लेकिन वो इसका क्षेत्रफल नहीं है। घन का क्षेत्रफल क्या है, इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। और घन के अंदर 6 वर्ग है, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल मिलकर बनेगा एक घन का क्षेत्रफल। इसी तरह से घनाभ का क्षेत्रफल 6 आयतों का क्षेत्रफल मिलकर बनेगा। और बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो जो इसका ये वक्र भाग है और ऊपर और निचले 2 सिरे जो है वृत्ताकार भाग है, इन तीनों का क्षेत्रफल मिलाकर बनेगा बेलन का क्षेत्रफल। जैसे ये बेलनाकार आकृति है, ये हमारे पास वर्गाकार हिस्सा है बेलन का, ये निचला हिस्सा एक वृत्ताकार है, ऊपर वाला हिस्सा भी वृत्ताकार है। तो इन तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल मिलाकर बनेगा बेलन का क्षेत्रफल। तो ठोस आकृतियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। और आयतन का अर्थ है कि ये घनाभ जैसे कि एक बॉक्स, एक डिब्बा। अब इस डिब्बे के अंदर कितना स्थान है, वो है इस डिब्बे का आयतन। अगर ये एक टंकी है बेलनाकार, इस टंकी के अंदर कितना स्थान है, कितना उसके अंदर पानी आ सकता है, वो है इस बेलन का आयतन। तो ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाले जाते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के अंतर को समझने के लिए हम एक कमरे का उदाहरण ले सकते हैं। कमरा घनाभ की शेप का होता है। जैसे घनाभ की ये सामने, ये आपकी कमरे की एक दीवार है, ये इसकी सामने की दीवार है, ये साइडों की 2 दीवार है, ये कमरे का फर्श है और ये कमरे की छत है। अब हमें निकालना है कि कमरे की दीवारों पर अगर आपको पेंट करना है तो ये कमरे की दीवारें हैं 4, फिर फर्श पर और छत पर टाइल लगानी है, तो हमारे पास ये क्या निकलता है, इन 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का, एक फर्श का और एक छत का, कमरे का क्षेत्रफल इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल से मिलकर बनेगा। फिर इस कमरे में कितना स्थान है उसके लिए हम निकालेंगे कमरे का आयतन, तो घनाभ का आयतन। तो इस तरह से ठोस आकृतियों के हम इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल में एक हमने पढ़ना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसका मतलब समझेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल एरिया। टोटल मीन्स जैसे घन में 6 हिस्से अभी हमने देखे हैं, तो 6 हिस्सों का क्षेत्रफल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक हिस्सा अभी हमने कहा कि वर्ग होता है, तो ऐसे से 6 वर्ग होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमने किया हुआ है भुजा गुना भुजा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा, क्योंकि 6 वर्ग हैं इसमें। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो 6 वर्ग हैं, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा। ये तो है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि जैसे ये घन है, इसका ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा छोड़कर जो ये है इसका चारों हिस्से, उनका क्षेत्रफल, उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। जैसे ये बेलनाकार आकृति है, इसमें ऊपर ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये सिरा छोड़ दो, तो ये जो हिस्सा बचता है
क्योंकि अब ये सीधा तो है नहीं, ये इस तरह से गोलाकार है, इस तरह से घूम वक्र टाइप है, गोलाकार तो नहीं है, वक्राकार है। तो इसके अगर इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन में जब हमने क्षेत्रफल निकालना है ऊपर और नीचे वाले हिस्से को छोड़ के इन चारों साइड्स का, जैसे एक कमरा है, कमरा क्या है, घनाभ है, कमरे की हमने छत और फर्श छोड़ दी तो क्या बचती है, चार दीवारी। तो इसे चार दीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं कमरे के लिए, इसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि आप इसका ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दो, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दो, तो बाकी चार पृष्ठ बच गए, और चार पृष्ठ क्या है, वर्ग। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्गों का क्षेत्रफल, 4 गुना भुजा। अभी हम यहाँ पर घन के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो घन का क्षेत्रफल कुल तो है 6 गुना भुजा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुना भुजा। एक और क्षेत्रफल है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, पानी की टंकी है कोई ऐसी जो घन की शेप में है और वो ऊपर से खुली है, तो उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो सिर्फ हमने ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना है। तो कितने वर्ग बन गए हमारे पास, 5। इस तरह से जैसे कोई शेप है हमारे पास। अब ये घन है, इसके अब हम देखेंगे इसके अंदर 5 वर्ग है, ये ऊपर से खाली है, ऊपर से खुला हुआ है ये। तो इसके पास 1 2 3 4 और नीचे वाला हिस्सा ये 5। तो अब हमें 5 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है, 5 वर्गों का। तो ऐसे चीज का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो उसे कहते हैं जो ऊपर से खुला बर्तन है उसका क्षेत्रफल, वो होगा 5 गुना भुजा। अब हमने ऊपर वाला हिस्सा इसका छोड़ दिया है, इसे कहेंगे ऊपर से खुले घन का क्षेत्रफल। तो इस तरह से अब हमने 3 फॉर्मूले किए इसके लिए, घन के लिए क्षेत्रफल के। एक तो है कुल 6 गुना भुजा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुना भुजा, और ऊपर से खुले घन का क्षेत्रफल 5 गुना भुजा। तो इस तरह से हम घन का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब घनाभ का क्षेत्रफल में 6 आयत हैं। पहले देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर 6 आयतें हैं। अब ये जो आयत है इसमें ये L लंबाई कहते हैं इसे, ये चौड़ाई है। अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B निकलेगा, और ये हमारी है H ऊंचाई। इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे अगर तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा B गुना H। ऐसे ही जब ऊपर वाली आयत का निकालेंगे तो L गुना B, सामने वाली का B गुना H, जो इसका है इधर वाले हिस्से का भी B गुना H है। तो इन सबको जोड़ के 6 आयतों का जब हम जोड़ते हैं, 2 का निकलता है L गुना B, 2 का निकलता है B गुना H, और 2 आयतों का क्षेत्रफल निकलता है L गुना H। तो इन सबको जोड़ के घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे पहले, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2, इसको इस तरह से याद करेंगे, 2 गुना ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। 2 की गुना है, L गुना B गुना H, L गुना H। तो इस तरह से इसे याद करना है आपने। ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। अब हमने इस तरह से देखना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं घनाभ का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। ये तो हो गया 4 हिस्सों का क्षेत्रफल, जो साइड वाली 4 हिस्से हैं। अब अगर हमने इस तरह से ऊपर से खुले घनाभ का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि जिसकी छत नहीं है, कोई ऐसी टंकी, कोई ऐसा बॉक्स जो ऊपर से खुला है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे इस तरह से मेरे पास ये एक घनाभ आकृति है, ये घनाभ है क्योंकि इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। 3 विमाएं होती हैं, तो ये घनाभ है, और ये ऊपर से खुला है। तो मुझे 5 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है। 1, इसकी साइड वाला 2,
ये 3, इधर वाला 4 और नीचे वाला सरफेस 5। 5 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर से खुला है यानी मुझे ये ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल नहीं निकालना, तो वो हो जाएगा, चार दीवारी का तो निकालना ही है, ये वाला 2h ब्रैकेट L प्लस B प्लस इसमें कर देंगे नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, 4 हिस्सों का है, 5वां हिस्सा और जोड़ देंगे, 5वां हिस्सा है LB, लंबाई गुना चौड़ाई। ये है ऊपर से खुले घनाभ का क्षेत्रफल। तो अब 3 फॉर्मूले हमने घन के क्षेत्रफल के लिए और 3 फॉर्मूले हमने घनाभ के क्षेत्रफल के लिए समझ लिए हैं। इन्हें हम पढ़ लेंगे और याद करेंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा, चार दीवारी का या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं, 4 गुना भुजा। ऊपर से खुला हिस्सा है तो 5 हिस्सों का क्षेत्रफल हुआ 5 गुना भुजा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है 2H ब्रैकेट L प्लस B। और अगर ऊपर से खुला है तो इस चार दीवारी वाले क्षेत्रफल में नीचे वाले हिस्से का फर्श का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे प्लस LB। एक्सरसाइज देखेंगे 13.1 का क्वेश्चन 1। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। ये डिब्बे की लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई मतलब ऊंचाई है। तो ऐसा डिब्बा, आप सबसे पहले ये सोचना है कि डिब्बा कौन सी आकृति का है, जिसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई है। तो ये डिब्बा घनाभ की आकृति का है और इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो सबसे पहले हमें इस डिब्बे को बनाने में जितनी प्लास्टिक शीट लगेगी उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये डिब्बा ऊपर से खुला है तो हम लिखेंगे डिब्बे की लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने देखा कि लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, लेकिन जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है। तो इसे सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप बाई में 100 लगाएंगे। 65/100 जब हम इसका बाई में 100 है, जब 100 हटाएंगे तो क्योंकि 100 में 2 अंक हैं तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा अंश में 100 हटाने के लिए। तो 65 ये 2 अंक है, इससे पहले पॉइंट लगाएंगे 0। ये है अब मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना है और जब 100 हटाना है तो क्योंकि 2 0 हैं तो 2 अंक पहले अंश में पॉइंट लगाकर 100 को हटा देंगे तो 0.65 मीटर। ये है डिब्बे की ऊंचाई। अब हमें निकालना है डिब्बे का क्षेत्रफल। जितना डिब्बे का क्षेत्रफल है उसको बनाने में उतना ही प्लास्टिक लगेगा। डिब्बा ऊपर से खुला है तो लिखेंगे डिब्बा ऊपर से खुला है, या हम पहले डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था ऊपर से खुले का मतलब है चारों हिस्सों का निकाल के और नीचे फर्श का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अलग अलग हिस्सों में निकाल लेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2H ब्रैकेट L प्लस D। ये हमने समझ लिया था कि डिब्बा घनाभ की आकृति का है तो घनाभ का फॉर्मूला लगेगा 2H। H का मान है 0.65 ब्रैकेट L लंबाई है 1.5 प्लस B 1.25। 2 गुना 0.65। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में हमने इन दोनों संख्याओं को प्लस करना है तो यहाँ हम प्लस करके दिखाएंगे 1.5 1.25, 0 लगाएंगे यहाँ पर 5 7 2, 2.75 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ब्रैकेट हटा देंगे तो गुना में 2.75, 2.75 की गुना 65 से और फिर उसकी गुना 2 से। अब जब हम पॉइंट वाली संख्याओं को गुना करते हैं तो आप पहले पॉइंट को हटाकर गुना कर लो
275 है, पॉइंट को छोड़ दें तो ये 65 है और ये 2 है। 65 की गुना 2 से करेंगे पहले, 2 की गुना 5 से, 2 को 6 से गुना करके 12 और 1 13, 130 आ गया। 130 की गुना आप 275 से करनी है, हम पॉइंट को हटा कर गुना कर रहे हैं, तो 275 की गुना करनी है 130 से। मैं 13 से गुना कर रही हूँ, जो भी गुना करके आएगा उसके पीछे 0 लगा देंगे तो उससे 30 से गुना हो जाएगी। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 को 5 से गुना करेंगे 65, यहाँ पे हासिल 6 लग जाएगा। 13 की गुना 7 से करेंगे 91, 91 में 6 प्लस करेंगे तो 97, 7 हासिल में 9 आ जाएगा। 13 की गुना 2 से करेंगे 26, 26 में 9 प्लस करेंगे 35, और ये 0 लगाई है हमने क्योंकि गुना 130 से करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर पहले 0 लगाई है। गुना करके आता है 35,750, वो यहाँ लिखेंगे 35,750। अब हमने पॉइंट छोड़े थे, पॉइंट गिनेंगे कितने अंक पहले हैं, 1 2 3 4। गुना में जितने अंक पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे जोड़ लेने हैं, टोटल 4 हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगाएंगे 3.5750। और ये हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर तो इसे पढ़ते हैं वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल है डिब्बे की 4 दीवारी का, 4 हिस्सों का क्षेत्रफल है ये। अब हमने निकालना है डिब्बे के निचले सिरे का क्षेत्रफल। डिब्बे के निचले भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, एल बी। एल है हमारे पास 1.5 और बी का मान है 1.25। अब हमने गुना अभी देखिए कैसे करनी है पॉइंट वाली संख्याओं की। पॉइंट छोड़ देंगे तो ये क्या है 15, यहाँ से भी पॉइंट छोड़ देंगे तो 125। 125 की गुना करनी है 15 से। तो यहाँ देखेंगे गुना आपने कॉपी में क्वेश्चन के सामने ही करके दिखानी है। 125 की गुना करेंगे 15 से, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक 75, 5 यहाँ लिखेंगे हासिल में 7। 15 की गुना करेंगे 2 से 30, 30 में 7 प्लस करेंगे 37। 15 की गुना करेंगे 1 से 15 और 3 18, यहाँ लिखेंगे 1 8 7 5। अब पॉइंट वापस जरूर लगाएंगे 1 2, इस संख्या में 2 अंक पहले पॉइंट है और इस संख्या में 1 2 और 1 3, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाला है क्षेत्रफल, पहले 4 हिस्सों का फिर निचले सिरे का। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिब्बा जो खुला है उस पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल, ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल। चार हिस्सों को और निचले भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। 3.5750 प्लस 1.875। अब इनको जोड़ेंगे 3.5750। पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना है पहले, जो पॉइंट से इधर वाली संख्या है बाईं ओर वाली वो इधर ही लिखनी है। पॉइंट से जो दाईं ओर की संख्या है वो पॉइंट के बाद लिखनी है बिना कोई स्थान छोड़े। अगर लास्ट में आपकी कोई संख्या बचती है तो वहां आप 0 लगा सकते हो। 0, 5 और 5 10, 14 और 1 15, 13 और 1 14 और यहाँ आ जाएगा 5। पॉइंट के बाद आपके पास 0 हैं जो उनको आप छोड़ सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास डिब्बे का क्षेत्रफल और यही है हमारे पास शीट का क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट था, इसमें हमें शीट का मूल्य ज्ञात करना है। 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये दिया हुआ है, तो इतने मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य ये हमें दिया हुआ है 20 रुपये।
तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य ये आ जाएगा 20 गुना 5.45। अब हमने पॉइंट छोड़ के 545 को 20 से गुना करना है। 545 की गुना 20 से, पहले ही 0 लगा दो। अब आपको सिर्फ 2 से गुना करनी है। 2 की गुना 5 से करेंगे 10, 2 की गुना 4 से करेंगे 8 और 1 9, 2 की गुना 5 से करेंगे 10। ये आ जाता है हमारे पास 10,900। लेकिन हमें पॉइंट वापस लगाना है। यहाँ पे 2 अंक पहले है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और पॉइंट के बाद वाले 0 को हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 109, और ये क्या है, शीट का मूल्य। तो आंसर आएगा रुपए में। तो 109 रुपए शीट का मूल्य है, और शीट का क्षेत्रफल है 5.45 मीटर स्क्वायर। दोनों आंसर लिखेंगे लास्ट में। पहले भाग का आंसर है 5.45 मीटर स्क्वायर, और दूसरे भाग का आंसर है 109 रुपए।